खैर वो ठीक है, बट एक मिनट, ये पार्टी में कौन एंटर कर चुका है, वो भी गन्स लेकर, और एक सेकेंड, इसने तो भाई आते ही उस सिंगर को उड़ा डाला है, और उसको नहीं भाई, इन लोगों ने सभी को मारना चालू कर दिया। बहुत बुरी वाली भगदड़ मच चुकी है यहाँ पे। भाई ये क्या पागल लोग हैं यार, अंधाधुंध सबको ही मार रहे हैं। अबे ये क्या, ये इससे लड़ने क्यों जा रहा है भाई, पागल मरना चाहता है क्या? लो भाई, क्या पागल है भाई, इसको लगा जाके उसे मार वार देगा, और भाई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसकी सारी सिक्योरिटी को मार के यहाँ तक पहुंचा है। माइकल, एक सेकेंड भाई, ये माइकल माइकल चिल्ला रहा है। ये पूरा कसीनो ही टॉमी का है, उसने टॉमी वर्सिटी की कार को चला डाला है। भाई ये आर्मर वार्मर पहन के बैठा है क्या? गाइस सब कुछ खत्म हो गया, टॉमी ने मेरा पूरा बिजनेस उड़ा दिया। इतनी मेहनत से टेक्नो भैया मैंने आज साथ में एम्पायर खड़ा किया था और एक ही रात में सब भस्म हो गया। हालांकि ये बिजनेस है टेक्नो भैया का तो नहीं था, वो गैंग वालों का था, बट तब भी वो जो गैंग के अंदर मैं अभी काम कर रहा था, वो गैंग वाले भी भाई पहले टेक्नो भैया के अंडर ही काम करते थे, और हम लोग की गैंग उन लोग की गैंग से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अबे सिर्फ मेरा एक ही गोल है, टॉमी से बदला लेना। बदला तो मैं लेके ही रहूंगा, और मुझे ना टॉमी ने ना उस बंदे को ना बुलाने में ना पूरा मजबूर भी कर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि उस बंदे को मैं लिबर्टी सिटी से ना लॉस सैंटोस में बुलाऊं, बट अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। टॉमी ने मुझे पूरा फुल मजबूर कर दिया है। वैसे भी इस ड्रग लैब के पास रहने का मेरा कोई फायदा तो नहीं है, बट ड्रग लैब से जाने से पहले ना तुम ये देख रहे हो, ये जो भी वर्कर्स है भाई, पानी की वजह से ना उनका जो खून है वो तक धुल गया है, बट इनकी बॉडी यार, ना कोई हॉस्पिटल वाले आए लेने के लिए, ना कोई पुलिस वाले आए इंक्वायरी करने के लिए। जैसा कि इससे भी तुम्हें पता चल ही गया होगा कि पुलिस वाले भी ना टॉमी से मिले हुए हैं। हालांकि अब मेरे यहाँ पे रहने का कोई फायदा तो नहीं है, मैं यहाँ से निकलता हूँ और कोई शांत जगह पे जाके ना लिबर्टी सिटी यार फोन करता हूँ, देखता हूँ वो बंदा लिबर्टी सिटी में है भी, या फिर लिबर्टी सिटी में है तो अभी कर क्या रहा है, कोई मिशन पे तो नहीं है, कहीं वो जेल में तो नहीं लिबर्टी सिटी के, मुझे ये पता करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ना जितना जल्दी मैं इस ड्रग लैब से दूर रहूँ ना उतना मेरे लिए तो अच्छा ही है। एंड दोस्तों, जिस गैंग का ड्रग लैब था ना, उन गैंग वालों ने भी मुझे निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनका इतना बड़ा नुकसान किया। वो बोल रहे हैं ना कि पैसों से भाई उनका नुकसान भरा नहीं जा सकता। उनका ये कहना था कि वो जो नुकसान मैंने किया है ना उनका, वो बेसिकली उनके रेपुटेशन भी खराब हुआ है उसके ऊपर। तो हालांकि अब मैं किसी गैंग में तो नहीं हूँ और मैं भी अकेले काम करूंगा, प्लस उस बंदे को भी मैं बुलाऊंगा। किसी शांत जगह पे चले जाता हूँ, शांत जगह पे जाके ना उस बंदे को फोन किया जाए। पास में कुछ पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, उधर जाके मैं देखूं क्या कोई बंदे बंदे तो नहीं है ना। एंड हालांकि मैं वैसे ड्रग लैब से बहुत ज्यादा दूर भी आ चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होने वाला है। हाँ, ये जगह बहुत शांत लग रहा है, इधर ही चलते हैं। ऑल राइट, लेट्स गो, ये सही लग रहा है। एंड उस बंदे का कॉन्टेक्ट यार इधर ही पास में ही होगा, लेट मी सी कहाँ पे है। नीको, कहाँ पे यार? नीको नाम से मैंने इसका नंबर सेव किया था। ओ ये रहा। हेलो नीको, यार लॉस सैंटोस में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरे जो फ्रेंड थे ना टेक्नो गेमर्स, भाई टॉमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको मजबूरन भागना पड़ा लॉस सैंटोस से। क्या तुम यहाँ मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, हमारे बिजनेस पूरे ठप हो चुके हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। गाइस, जिनको नीको के बारे में पता ना हो ना, मैं तुम लोग को ये बता दूँ कि अपना जो नीको है वो भाई लिबर्टी सिटी का माफिया है, लिबर्टी सिटी का डॉन है। एंड अब वो मेरी टीम में काम करने वाला है। वो कल ही पहली फ्लाइट लॉस सैंटोस की पकड़ के ना इधर लॉस सैंटोस में आ जाएगा। एंड अब तुम देखो भाई कि टॉमी का एम्पायर गिरता कैसे है। एंड अब चालू होगा असली गेम, असली वॉर। वैसे अभी ना बाहर रहने का या फिर बाहर निकलने का, घूमने का मेरा कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि मैंने नीको को बुला दिया। एंड नीको ना अकेले तो बिल्कुल नहीं आने वाला, वो पक्का लिबर्टी सिटी का कुछ बैकअप रखेगा एंड फिर ही वो आएगा। बारिश यार इतनी देर से हो रही है ना, मैं तुम लोग को क्या ही बोलूँ यार, इतनी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तक भाई मैं अपने सेफ हाउस तक पहुँचा भी नहीं हूँ। चलते अपने छोटे से घर के अंदर एंड यार अब थोड़ा सा आराम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया भाई टॉमी के पीछे पीछे, अब सीधा अपना नीको ही संभालेगा। ओह वेट दैट भाई, ये गैंग के बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी भैंस की टांग क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? भाई इनके ऐसे की तैसे भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार? ये प्रॉपर्टी मेरा, ये बंदा बोल रहा है ना तुम गैंग से निकल चुके हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस पे लोग कब्जा करना चाहते हैं। ये चल क्या रहा है यार? इसके मैंने फुल पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं, गन से क्या मारेगा भाई? कोई पैसे वैसे दे के आ रहा हूँ मैं, अलग ही चल रहा है यार।
मेरा प्रॉपर्टी है, कोई और गैंग कब्जा करेगा? भाई इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं। चलो यार ये सब छोटा मोटे चोचलेबाजी को साइड रखते हैं। एंड एक मिनट भाई, मेरे पार्किंग एरिया में ये अपनी गाड़ी कैसे पार्क कर सकता है? इसको बताना पड़ेगा यार। ये ले भाई, अब बोल। ओके, इसकी गाड़ी प्रॉपर बस में मैंने लगा दी है। फिलहाल के लिए भाई टेक्नो भैया की जो गाड़ी है ना, उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखता हूँ। आग वाग बुझ जाएगा पानी से। और आई थिंक मैं सुबह तक यार इसकी डेड बॉडी भी ना उसे गैंग के मेंबर लेके जाके रख ही देंगे। अब मैं भाई कोई भी भाई टेंशन वेंशन कोई भी मैं नौटंकी नहीं चाहता हूँ। मुझे अब फिलहाल ना चुपचाप रेस्ट करना है। ऑल राइट गाइज यार, गाइज मुझे लगता है ना कि निको की प्लेन होगी ना, वो अभी तक यार लॉस सैंटोस में आ चुकी होगी एंड निको मेरा वेट कर रहा होगा। हालांकि यार मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका, जैसे कि तुम देख भी पा रहे हो भाई लॉस सैंटोस में ना कितनी ज्यादा ट्रैफिक है एंड इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अगर गाइस मैं तुमको निको का बिहेवियर बताऊं ना, तो निको यार एक ऐसा बंदा है कि भाई उसके अंदर ना पेशेंस नाम का चीज ही नहीं है भाई। पेशेंस के नाम पे ना निको को पूरा फुल गुस्सा आते रहता है। एंड अभी मुझे लग रहा है कि भाई निको ना मुझे बहुत ज़्यादा सुनाने वाला है। मैं ऑलरेडी यार बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ एंड वैसे भी एयरपोर्ट भी मैं आ ही गया। निकलता हूँ फटाफट, निको को देखता हूँ। निको है कहाँ पे? आई थिंक यहीं पे होगा यार, वेट कर रहा हूँ मेरा शायद। हेलो निको, यार दिख तो नहीं रहा यार इस एरिया पे, कहाँ पे है वो? निको शायद यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे यार लोग तो बहुत सारे आए हुए हैं बट यहाँ पे भी निको का भाई कुछ अता पता बिल्कुल नहीं है। एंड हाँ, वैसे इस एयरपोर्ट का ना एंट्री और एग्जिट ना नीचे की तरफ भी है, तो आई थिंक निको यार नीचे की तरफ मेरा वेट कर रहा हो। चलो फटाफट यार गाड़ी घुमाए एंड देखे भाई अपना निको है कहाँ पे और उसको मैं लेके आऊँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एंड मैं सोच रहा हूँ ना कि गाड़ी अपनी यार यहाँ पे पार्क कर देते, थोड़ा निको से बातचीत कर लेंगे एंड फिर मैं निको को लेके भी आ जाऊंगा। ये स्वीट स्पॉट होगा गाड़ी के लिए। लेट्स गो। गाइज मैं निको से ना इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक कि मैं उसे पहचान भी पाऊंगा। लेट्स सी कहाँ पे। ओ वेट देयर, ये कहीं निको तो नहीं? सर बात करके देखता हूँ, हैंडशेक करके देखता हूँ। मुझे वही लग रहा है भाई, वही पतला सा चेहरा एंड सर पे छोटे छोटे बाल। हैंडशेक करके देखा जाए इससे सीधा। हाँ निको भाई, क्या हाल? फाइनली भाई यही निको है। ये अब फुल रेडी है मेरी हेल्प करने के लिए, बट एज अ फ्रेंड, एज अ गेस्ट भाई इसको ना मुझे फटाफट थोड़ा आराम करने देना चाहिए एंड बाद में ना एक लोकेशन एक चीज़ है टॉमी के बारे में फुल बताने वाला हूँ एंड इसको ये तक भी मैं बता दूंगा कि भाई पुलिस भी मिली हुई है। मुझे पता है निको कर लेगा, निको एक बहुत डेयरिंग पर्सन है एंड अभी फिलहाल के लिए गाइस मुझे ना इसको अपने ना सेफ हाउस में लेकर जाना चाहिए एंड सेफ हाउस में ना आराम करने देना चाहिए एंड फिर ना मैं उसे ना काम के रिगार्डिंग ना पूरी बातचीत करूंगा। एंड ऊपर से मुझे लेस्टर से भी मिलना है यार। तुम्हें पता ही है गर्ल्स कि लेस्टर एक मास्टरमाइंड पर्सन है, वो प्लानिंग, चीजें, हैकिंग सब कुछ लेस्टर यार बहुत अच्छे से बहुत सफाई से करता है। तो मैं निको को भी ना सोच रहा हूँ कि लेस्टर से मिलवा ही दूं क्या, लेकिन फिलहाल अभी सेफ हाउस चलते हैं। सेफ हाउस जाने के बाद ही ना निको थोड़ा आराम कर ले एंड फिर मैं लेस्टर को इधर अपने ही सेफ हाउस में बुलाऊंगा एंड फिर निको, मैं और लेस्टर मिलके ना कैसे टॉमी से निपटा जाए, कैसे टॉमी का ना लॉस सैंटोस से पूरा सफाया कर दिया जाए, वो सब A to Z बातें ना मैं करने वाला हूँ। एंड यार अगर तुम देख रहे हो भाई आजकल ना मुझे लग रहा है भाई लॉस सैंटोस के अंदर अपने ना ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं ना मैं तुमको क्या ही बताऊं। लिटरली मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, बट ये गाड़ी भाई इतना स्लो जाती भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा फास्ट गाड़ी है। ऑल राइट गाइस, फाइनली भाई मैं अपने सेफ हाउस में आ चुका हूँ एंड मुझे लगता है कि अपना निको भी ना फुल थका होगा। एंड एक मिनट भाई, भैंस की टांग वापस ये चल कह रहा, मान रहा हूँ कि भाई ये जो फार्म हाउस है ना पीछे वाला गाइस, ये भी यार उन गैंग वालों का है, बट ये कौन सी तमीज हुई? मतलब मेरी प्रॉपर्टी के सामने, मेरी पार्किंग के सामने उनकी गाड़ी क्या कर रही है? कि भैंस की टांग भाई एक बार छोड़ दिया, बार बार तो नहीं छोड़ने वाला, बट इस बार ना मैं इनकी गाड़ी उड़ाऊंगा भी नहीं, इधर टायर पंचर करो। वीट भाई तेरी ऐसे की तैसे इसके बंदे इधर भाई कौन है भाई, आते आते सीधा अटैक। लिटरली भाई निको ना गैस कवर के अंदर छिपा हुआ है,
जैसे कि तुम देख ही सकते हो। एंड फिलहाल यार ये इसलिए छिपा है ना, ये अभी गन वन कुछ नहीं लाया है, तो यार मुझे ना इसके लिए गन भी खरीद के देना पड़ेगा। एंड और कोई बंदे नहीं है ना इनके गैंग के, पहले मैं देख लूं। ये बहुत हो रहा है यार, एक दिन मैंने देखा फिर दूसरे दिन भी सेम कर रहे हैं। ये लोग को चाहते वाते हैं क्या मेरे से। चलो यहाँ पे अब कोई नहीं दिख रहा, चलता हूँ नीको के पास एंड देखता हूँ भाई नीको की खातिरदारी की जाए, कहाँ पे है मेरा दोस्त। एंड गाइस वैसे ना पता है नीको ना गन यार हमेशा अपने पास ही रखता है, बट एयरपोर्ट से आ रहा है, तुम समझ ही सकते हो एयरपोर्ट की चोचलेबाजी कैसी होती है, तो वो बेचारा करता ही क्या करता है यार, गन्स, एमोस, बॉम्ब्स सब कुछ उसको लिबर्टी सिटी में छोड़ के आना पड़ा। लेकिन भाई लिबर्टी सिटी में गन्स वन्स चलते हैं ये तो पता है, बट लॉस सैंटोस अपना यार लिबर्टी सिटी से कम है क्या। तो अभी के लिए यार मैं और नीको चलते हैं, हमारा थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। एंड खून वून भी लग चुका है भाई मेरे ऊपर, मुझे कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। अभी मैं रात में या फिर यार शाम के समय भी ना हम लोग जाके भाई लेस्टर से मिल सकते हैं। ऑल राइट हियर गाइस, नीको ने भी आराम कर ही लिया है, खाना भी खा लिया है एंड प्लस उसने अपने सामान तक भी रख दिया है। एंड फिलहाल अभी टाइम है भाई टॉमी का सफाई करने का, मतलब मेन प्लानिंग का। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए ना मैं फटाफट भाई अपनी नीको को ना लेस्टर के पास लेके चाहता हूँ। एंड लेस्टर के पास जाने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ एक बार लेस्टर को फोन लगा लिया जाए, पूछा जाए कि वो है कहाँ पे। ये है भाई लेस्टर, क्या कर रहा होगा भाई लेस्टर अभी। लेस्टर ने ना मुझे और नीको को ना डायमंड कैसीनो में बुलाया हुआ है। एंड भाई इनके गैंग के मेंबर्स की भाई मैंने लाशें बिछा दी एंड अभी तक यार कोई और उनका गैंग का मेंबर आया नहीं है इनकी बॉडी उठाने के लिए। आई थिंक वो सब भी डर रहे हैं। एंड गाड़ियां बट जा चुकी है भाई। आई थिंक ना जो गाड़ी के मैंने टायर पंचर किए थे ना वो गाड़ी यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। अभी भाई गाड़ी वाड़ी हट चुकी है बट बॉडी को भाई कोई पूछ तक नहीं रहा। एंड इस कैसीनो के बारे में मुझे वैसे ना लेस्टर ने बोला है ना आने के लिए, वो डायमंड कैसीनो वो भाई हमारे सेफ हाउस से बहुत ज्यादा पास में है, तो हमें ज्यादा तो टाइम नहीं लगने वाला है वहां पे जाने के लिए। एंड यार रात में चलो भीड़ भाड़ कम हो चुका है, आराम से मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ एंड चलते हैं डायमंड कैसीनो। एंड वैसे यार वो जो डायमंड कैसीनो है ना लिटरली वहां पे मेरे को गए हुए ना भाई सालों हो रहे होंगे यार, लिटरली सालों हो रहे होंगे। जाके देखते हैं कैसीनो भाई कितना चेंज आया है, कितना बड़ा हुआ है, सब उधर जाके ही पता चलेगा। एंड ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं। ये है भाई वो कैसीनो, इधर से एंट्री है। ओके गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, ये मैं कैसीनो के पास हूँ क्या, ये कैसीनो तो नहीं लग रहा मुझे। ओ ये मूवी थिएटर है भाई, कैसीनो उसके बगल पे है। तभी मैं सोचूं भाई इधर यार कैसीनो बिल्डिंग ही पूरा चेंज हो गई, मैं इंटीरियर एक्सपेक्ट कर रहा था यार चेंज होने के लिए। चलो नेवर माइंड यार निको यार, सॉरी भाई, मुझे पता है यार मेरा ही शहर है, मुझे यार जगह वगैरह याद नहीं रह रही है यार। मैं क्या करूँ यार, मैं मौज मस्ती उतना करता ही नहीं हूँ। तो ये रहा कैसीनो गाइस, भाई बड़ा सा बोर्ड इधर ही लिखा हुआ है कैसीनो करके। अरे बहुत महंगी गाड़ी है, मैं ही खुद पार्क कर देता हूँ, किसी को दूंगा नहीं यार पार्क करने के लिए, सत्यानाश कर देंगे भाई वो लोग। कहाँ लगाओ पार्किंग के लिए, आई थिंक ये बेटर होगा। ऑल राइट लेट्स गो। निको यार निकल जा भाई बाहर। आई थिंक लेस्टर अभी तक आ गया होगा, क्योंकि लेस्टर का इतना टाइम का बहुत ज्यादा पक्का रहता है। वो लेट यार मैंने कभी देखा नहीं है उसको इतना लेट होते हुए, 1-2 मिनट लेट होता है वो तो नॉर्मली है। जल्दी यार निको यार, क्या कर रहा है भाई। फाइनली हम लोग एक कैसीनो के रूफ टॉप पे आ चुके हैं। मुझे लेस्टर नहीं दिख रहा भाई, लेस्टर है कहाँ पे। यहाँ पे सब लोग यार मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बट ये मुझे यहाँ पे लेस्टर नहीं दिख रहा। लेस्टर भाई कहाँ पे होगा यार अभी, आई थिंक इधर नहीं है, दूसरी तरफ जाके देखता हूँ। एंड गाइस वैसे पता इस कैसीनो के अंदर ना बहुत सारे मिलियनेयर्स भी आए हुए हैं। एंड वो सब मिलियनेयर्स है लोकल लॉस सैंटोस के मिलियनेयर्स है। एंड फिलहाल तो यार मुझे यहाँ पे लेस्टर नहीं दिख रहा, आई डोंट नो लेस्टर कहाँ पे होगा। ओह वेट देयर भाई, यही तो है अपना लेस्टर। कॉल पे किससे बात कर रहा है यार। गाइस लेस्टर का नाम ना कॉल खत्म होने का ना वेट कर लेते हैं, देखते हैं भाई कॉल पे किससे बात कर रहा है। तब तक के लिए निको तू चल यार मेरे साथ, हम लोग थोड़ा ये देखे भाई ये कैसीनो है कैसा, कौन कौन से लोग हैं। मेरे को भी ना यहाँ पे आए हुए निको बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं। आजा निको। एंड वेट देयर भाई, यहाँ पे टॉमी क्या कर रहा है। वैसे यार मैं छिप भी क्यों रहा हूँ यार, पहली बात तो मुझे लगता है कि टॉमी ये पब्लिक एरिया पे मारेगा। एंड प्लस गाइस मैं तुम लोग को ये बता दूं ना, ये जो कैसीनो है ठीक है, ये जो कैसीनो का ओनर है भाई यही है टॉमी वर्सिटी। एंड फिलहाल टॉमी ने ना ये कैसीनो खरीद लिया है। एंड आई थिंक अभी
टॉमी यार कुछ ना स्पेशल गेस्ट को ना अटेंड कर रहा है। एंड ये जा कहाँ पे रहा है भाई? लेस्टर की तरफ जा रहा है क्या? एंड ऑल राइट गाइस, जैसे कि तुम देख पा रहे हो भाई, टॉमी के पास एक गन है। नहीं टॉमी ये जा कहाँ पे रहा है यार? कब पीछा करना पड़ेगा। वेट देयर, ऑलरेडी कहीं जा रहा है। कसिनो के पीछे यहाँ पे कोई जगह भी है क्या? निको जल्दी आया, जल्दी चल जल्दी चल। एंड वैसे भी गाइस हम लोग टॉमी को ना मार तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि भाई ये पूरा कसिनो ही टॉमी का है। ऑब्वियस यार, कुछ अंडर कवर ना पुलिस वाले भी होंगे एंड उसके कुछ गार्ड्स भी होंगे। तो इस कैसीनो के अंदर यार टॉमी को मारना ना बिल्कुल मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो गैस टॉमी तो मुझे अभी जानता नहीं है, क्योंकि टॉमी ने पलट के मुझे 3-4 बार देखा, मुझे नहीं पहचान रहा वो। तो गैस चलता हूँ अब लेस्टर के पास एंड लेस्टर से ना पूछता हूँ कि भाई माजरा क्या है, प्लान क्या है। एंड उसको मैंने फोन पे यार हल्का सा लेस्टर को हिंट तो दिया था एंड लेस्टर को पता है कि भाई ये कैसीनो टॉमी ने ले लिया है। तो भाई इधर ही हमें क्यों आ रहा था भाई मिलने के लिए? हेलो लेस्टर भाई, बताए मुझे ये चीज़, भाई ये कैसीनो टॉमी का है तो तूने इधर हमें क्यों बुलाया मिलने के लिए? भाई कहीं और मिल सकते थे, कोई होटल में मिल लेते, कोई दूसरे बार में मिल लेते। सो ऑल राइट गाइज, मुझे गाइज लेस्टर ने ना A to Z यार सब डिटेल्स बोल दी है कि मुझे कैसे भाई टॉमी से बदला लेना है। एंड सबसे पहले ना मुझे इसने ये बोला है कि टॉमी का एक लैब है जहाँ पे ड्रग्स बनता है, तो हमें बेसिकली ना उसके ड्रग लैब से जाके ना मुझे कुछ डाटा लेस्टर के लिए लाना पड़ेगा एंड उसी के साथ कुछ ड्रग के सैंपल्स। टॉमी के ड्रग लैब के अंदर सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बनते, दैट और भी अजीब अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिसके लिए अपना टॉमी ना फंड देता है। तो मुझे ना उधर से पैसे भी लेके आने हैं एंड इससे ना टॉमी का जो मनी पावर है ना वो थोड़ा सा भाई डैमेज मैं कर सकता हूँ। तब लेस्टर हम लोग निकलते हैं। हम लोग को ना कल का जो मिशन है ना टॉमी के बिजनेस का बैंड बजाना, इसकी ना मुझे ना तैयारी करनी पड़ेगी। निको के पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है, निको पूरा निहत्ते है। तो गैस अभी फिलहाल ना मुझे लॉस सैंटोस के ना सबसे फेमस और सबसे टिकाऊ गन स्टोर के पास जाना है एंड उधर से ना मुझे अपने नाम पर गन्स खरीदनी पड़ेगी एंड वो गन ना मुझे फिर निको को देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि निको यार लिबर्टी सिटी से ना कोई भी वेपन्स लेके नहीं आया है। जैसा कि यार एयरपोर्ट में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, इस सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से ना निको लिबर्टी सिटी से ना गन एक भी लेके नहीं आ पाया। तो फिलहाल यार चलो गन शॉप पे आ चुके हैं, दुकान खुला है कि नहीं खुला है देखा जाए। भाई निको तू भी आ जा यार। एंड गाइस यार यहाँ पे कुछ शूटिंग वेस्ट भी मिलते हैं यार, क्या कहते हो? देखो क्या मैं एक बार कैसा लग रहा हूँ मैं यार, ये मेरे पे बहुत बढ़िया लग रहा है, ये ले लूँ क्या कहते हो? ये लिया जाए। ऑल राइट भाई, पूरा जच रहा हूँ। निको भाई तुम्हें कुछ लेना वेना है तो ले सकते हो तुम भी यार, ऐसों की टेंशन मत करो तुम। इस स्टोर के अंदर भाई शूटिंग वेस्ट, शर्ट, पूरी दारू वारू का भाई मॉल सेट करने के भी जुगाड़ है, एमोस एंड साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिलता है। सबसे तो इम्पोर्टेंट ना मेरे को ना फिलहाल भाई गन है जो मेरे को निको को देना है। निको का इस वजह स्नाइपर यार बहुत अच्छा चलाता है, क्या कहते हो उसे स्नाइपर ही दे दिया जाए क्या? भाई स्नाइपर बहुत एक्सपेंसिव है, चलो ये लिया जाए। ज्यादा महंगा तो स्नाइपर मुझे पड़ा नहीं। आजा निको यार शॉप से बाहर चलते हैं एंड तेरे को मैं स्नाइपर भी देता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ ना गाइज कि मैं अपने लिए आर्मर ले ही लेता हूँ। ये वाला लू क्या, ये ब्लैक वाला अच्छा है भाई। ऑल राइट गाइज, मैंने गन्स एंड आर्मर ले लिया है। फिलहाल निको यार चल यहाँ से चलते हैं, हमने कल के लिए ना पूरा जुगाड़ कर लिया है। लेस्टर ने मुझे लोकेशन तक बता दिया है। तो निको यार हम लोग ना कल सुबह सुबह शार्प 10 बजे ना निकल जाने वाले हैं अपने मिशन पे। एंड हाँ दोस्तों एक और चीज़, तुमने जैसा कि भाई स्टोर के अंदर देखा मैंने वेस्ट, गन सब टॉप क्लास तो ले लिया है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग का ये मिशन फ्लॉप भी होने वाला है। तो टॉमी यूनिवर्सिटी भी आ गया ना भाई, उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि तुमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, उस ड्रग डील के दिन मैंने टॉमी को गोली तक मारी थी बट टॉमी को कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक उसने भी ना इसी टाइप का कोई वेस्ट पहना होगा तभी उसे कुछ हो नहीं रहा था। बट इस बार मैं भी फुल रेडी हूँ, तो गाइस चलता हूँ सीधा सेफ हाउस में एंड थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। एंड आई हो वो गैंग वाले बंदे वापस ना हो। व्हाट द हेल, एक कार मैंने क्या पंचर की तो भाई सीधा स्पोर्ट्स कार लेके आ रहे हैं, देख रहे हो? एंड गाइस अभी लिटरली ना
मेरे को भी बहुत ज़रा गुस्सा आ रहा है। मैं सीधा वो स्नाइपर नीको को देता हूँ एंड नीको अपनी प्रैक्टिसिंग करेगा। एंड वेट देयर, ये भाग कहाँ पे रहे हैं? मेरे को देख के भाग रहे हैं क्या? वेट देयर, ये पुलिस भाई पुलिस वालों को मार रहे हैं। एंड लिटरली पुलिस वाले भी यहाँ पे आके रखे हुए हैं। भाई ये गैंग वाले ना मुझे लिटरली फंसाने वाले हैं। Guys, ये माहौल देख के ना मुझे ये तो पता चल चुका है कि भाई मुझे ये घर ना जल्दी ही छोड़ना चाहिए, तो यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वैसे नीको यार तू क्या कहता है, जो हमने गन खरीदी है क्या हम लोग उसकी प्रैक्टिस करिए? क्या तू उसे चलाना चाहता है? एंड चलो टेस्ट करते हैं भाई। नीको स्नाइपर टेस्ट करते हो अपना, मार यार। ऑलराइट, ओ भाई वन शॉट के अंदर मारा भाई नीको ने अपने। मेरा आर्मर भी यार बहुत अच्छा लग रहा है। इनको भी टपका डाल नीको। लिटरली भाई नीको का स्नाइपर बहुत ज्यादा ओपी है एंड एक एक शॉट में भाई मार रहा है बंदे। अरे तेरी भैंस की टांग, सुधर जाओ भाई सुधर जाओ। ये लोग गैंग बंदे भाई लिटरली नहीं सुधरने वाले। तू ये ले एंड ये बंदा भाई कितना दौड़ेगा भाई कितना, ये मैं ही मार देता हूँ। ये ले, ये भी वन शॉट पे गया। अब कौन है? तू एक और ले भाई। लेट्स गो गाइस। जैसा तुम देख सकते हो भाई बुलेट्स के निशान सीधा मेरे पीछे आ गए, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड फिलहाल ना ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो वापस ये लोग पार्क करेंगे। ये वाली गाड़ी को पूरा ब्लास्ट कर दूंगा। एंड ऊपर से ये गाड़ी ना बहुत ज्यादा ही महंगी है, मुझे लग रहा है गैंग वालों को सबक भी मिल ही जाएगा। चलने को यार गाड़ी में बैठ निकलते हैं सीधा घर के लिए। रात ज्यादा हो चुका है एंड हमें सोना भी है। भाई एक और गाड़ी, ये लोग रहने नहीं देंगे यार। भाई जला ही दूंगा मैं सीधा ये वाली गाड़ी को। चलो आग लग चुका है, टायर वायर पंचर हो चुका है एंड अब चलता हूँ सीधा सेफ हाउस में एंड अब रेस्ट करता हूँ मैं। तो फाइनली सुबह हो चुका है, खाना वाना भी हमने खा लिया है, मेरा दोस्त नीको भी रेडी है। और मैंने ना गाइस वैसे ना लेस्टर को बुलाया हुआ है एंड लेस्टर को ना मैंने एक बाइक के साथ बुलाया हुआ है, क्योंकि मैं ना टेक्नो भैया की कार लेके ना वहां पे जा नहीं सकता। पता नहीं कौन कौन से दुश्मन या फिर कौन कौन सी मुसीबतें वहां पे हो जिसका अंदाजा मुझे भी ना हो। तो उसकी वजह से यार लेस्टर का जो बाइक आएगा ना उस बाइक पर ही हम लोग जाने वाले हैं। नीको चल यार चलते हैं, देखते हैं अपने घर के एंट्रेंस पर यार लेस्टर आया है कि नहीं आया। एंड गाइस अभी ना 10 बज चुके हैं एंड लो भाई अपना लेस्टर भी रेडी है। लेस्टर मैं तुमसे ना रात में बातचीत करता हूँ, अभी के हम लोग निकलते हैं भाई अपने मिशन के ऊपर। एंड नीको भाई जल्दी बैठ जा यार, लेट हो रहा है। ओके नीको भी भाई फुल हेलमेट वेलमेट लगा के रेडी है। लेस्टर ने हमें उस ड्रग लैब का लोकेशन तक भी बता दिया है। आई थिंक रात भर ना अपने लेस्टर ने हैकिंग वैकिंग करके भाई लोकेशन रिवील किया होगा। उस ड्रग लैब के पास जाता हूँ। एंड प्लस गाइस ये चीज नोटिस करो कि भाई ये जो बाइक लेस्टर लाया है ना भाई, ये बाइक लिटरली कितनी फास्ट है, इसका स्पीड बहुत अच्छा खासा जा रहा है भाई। अभी मेरा जस्ट एक्सीडेंट हो जाता। एंड वो ड्रग लैब भाई जो लेस्टर ने मुझे बताया है ना वो भी यार कुछ ज्यादा पास में ही लग रहा है, क्योंकि इसका जो वेट पॉइंट लेस्टर ने सेट किया था ना वो लिटरली यार कुछ ज्यादा ही पास में था। गाड़ी वाड़ी को भाई फुल में ओवरटेक कर रहा हूँ बाइक के थ्रू, देख रहे हो इधर से मुझे टर्न लेना है, ठीक है ऑलराइट। भाई तब भी यार दूर तो लग रहा है यार, इतनी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ अभी तक कुछ नहीं मिला है। नीको बोल रहा है ना कि इसके हाथ में भाई फुल खुजली हो रही है, बूम बाम भाई बदला लेना चाहता है। फाइनली ये वही लैब है एंड टॉमी के लैब से भाई कोई ट्रक जा रहा है। आई थिंक इसी के अंदर ड्रग व्रग कुछ होता होगा, नो आइडिया। भाई ये खुलेगा, एक खुल नहीं रहा, तोड़ दो यार सीधा। एंड बाप रे इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग भाई टॉमी का ड्रग लेते हैं। लिटरली यार मैं खुद देख के शौक हूँ। नीको यार इधर ही आना था मैं, चल यार चलते हैं इसके लैब में एंड देखते हैं भाई इसके लैब में है क्या एंड उसके लैब का माजरा क्या है। ऑल राइट गाइस फाइनली मैं फुल रेडी हूँ एंड अपना नीको भाई सर छिपाने के लिए सीधा हेलमेट यूज कर रहा है। ठीक है कोई ना, चलते हैं। एंड मुझे फटाफट ना लैपटॉप ढूंढना है कोई, जैसे कि मुझे लेस्टर ने गाइस पहले ही बताया था टॉमी ने कुछ लैब्स के डाटा भी रखता है। एंड आई थिंक लैपटॉप मुझे दिख चुका है। ऑल राइट मुझे फटाफट 10 रैंक से सब सामान लेने हैं। एंड वेट देयर गार्ड्स अलर्ट हो चुके। तुम्हारी भैंस की टांग बड़ी ऐसी की तैसी। एंड ये ले आजा निको, ये गार्ड भी चला गया। एंड कोई वॉल्ट के पास जाना, कोई तिजोरी है क्या यहाँ पे पास में? ओ ये रहा, ठीक है गाइस लेस्टर ने ना इसको ना हैक करके भाई खोल दिया। ऑलराइट हमें इधर जाना है, ये वाला भी भाई लॉक तोड़ना है। ठीक है यहाँ पे मैं बॉम्ब लगा देता हूँ
अपना डिफ्यूज होते रहेगा एंड इधर से निकलते हैं, नहीं तो धमाका वमाका हो जाए। एंड पैसे भी तो रखने हैं, फटाफट यार मैं सब पैसे को जल्दी से रखो। एंड गाइस तुम देख रहे हो अभी तक भाई इसी एरिया से सिर्फ मैंने 78 नहीं 89 नहीं $36,000 मैंने ले लिए हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक जगह से। एंड ये लॉक खुल गया, अंदर चलते हैं, अंदर भी पैसा है, इसको भी फटाफट इक्विप करूं मैं। दो हाथों से अपना माइकल रख रहा है, पैसे देख रहे हो कितनी जल्दी में हूँ। एंड वैसे भी ऑब्वियस होगा ही यार, पुलिस वाले भी तो मिले हुए हैं, यहाँ पे भी कैश है यार, एंड कुछ ज्यादा ही पैसे हैं यहाँ पे, ऐसा कि तुम देख ही सकते हो। फटाफट माइकल यार जल्दी जल्दी हाथ चला, अगर पकड़ा गया ना बेटा सीधा भाई टॉमी ना मत्थे में मारेगा गोली। एंड गाइस निको ना बाहर की तरफ नजर रख रहा है कि कोई गार्ड्स ना आए ना, अगर आएंगे भी तो भाई सीधा इन्फॉर्म कर देगा। एंड अभी तक गाइस मैंने $687,000 ले चुका हूँ। एंड चलते हैं भाई। ओह ले भाई वापस खड़ा हो गया, एंड ये पुलिस वाला है, हमें कहीं हम लोडिंग बे की तरफ जाना है। आई डोंट नो जगह क्या है। ओह एक और गार्ड, भाई सुधरेगा नहीं क्या? एक और ये ले, यहाँ पे पूरी फोर्स आ चुकी है जैसे कि तुम देख रहे हो, गार्ड्स पे गार्ड्स है। निको भी पीछे संभाल रहा है, ये ले। ऑल राइट भाई कोई गड़बड़ माहौल लग रहा है, एंड मुझे लॉक तोड़ना है यहाँ से। ठीक है तोड़ दिया जाएगा, ये वाली लॉक को मुझे कट करना है। ऑल राइट लेट्स गो। एंड गाइस यहाँ पे और ज्यादा पैसे हैं भाई, लिटरली यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे हैं यार। फटाफट मुझे ये सब पैसे ना लेने पड़ेंगे, एंड ये पैसों का ना मैं और भी ज्यादा तगड़ी आर्मी इकट्ठी कर सकता हूँ टॉमी को लॉस सैंटोस से क्या पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए। एंड फिलहाल मेरे पास $924,000 हो चुके हैं, एंड मुझे फटाफट इस जगह से भी एस्केप करना है। एंड वेट देयर, कोई तो मार रहा है भाई। टॉमी के सब गैंग वाले एक्टिव हो चुके हैं जैसा कि तुम देख ही सकते हो। एंड फिलहाल गाइस मुझे लेस्टर बोल रहा है ना, उसके प्लान के थ्रू ना मुझे हेली लेके भाई फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट इनको भी टपकाऊं मैं पहले। और कोई है क्या? तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। एंड ऑल राइट निको अपने अंदर है, अंदर फाइट कर रहा है। मैं फटाफट यार हेली ढूंढता हूँ, एंड फिर निको के साथ यहाँ से मैं निकलता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट डाटास एंड बाकी सब चीजें मैंने A to Z सब ले ली है, एंड अभी बस मुझे यहाँ से भागना है कैसे तैसे। एंड आई डोंट नो भाई हेली ये कितनी ऊपर होगी। एंड ऑल राइट हियर गाइस फाइनली यार यहाँ पे टॉमी भी आ चुका है, एंड उसके कुछ गुंडे भी आ चुके हैं। निको मेरा टॉमी को संभाल रहा है, एंड मैं इसके पूरी गुंडे आर्मी को संभालता हूँ। एंड भाई लिटरली टॉमी यार मेरे को जानने से रोक रहा है। भाई तेरी ऐसी की तैसी, देखो इसको मैं बताता हूँ टॉमी को। भाई ये आर्मर वार्मर पहन के बैठा है क्या? दोस्तों जैसे कि तुम देख रहे हो भाई टॉमी को कुछ नहीं हो रहा, एंड निको भी ना अपना भाई कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे कि तुम देख रहे हो उसको बहुत कस के झटका लगा है। एंड वापस भाई निको यहाँ पे आ जाए यार, मार वार देगा। एंड टॉमी के भाई गुंडे आ ही जा रहे हैं, ऐसे गुंडे यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं फटाफट ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर से ना स्नाइपर यूज करता हूँ, एंड स्नाइपर से इसके जो भी गुंडे हैं ना टॉमी के, मैं सबकी बैंड बजा दूँ। एंड वेट दैट सब मुझे ही देख रहा है। इनके फिलहाल एक अच्छी बात ये है ना, अभी तक क्या मुझे कोई पुलिस नहीं देखने को मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ। ओह भाई बार बचा हुआ है, एंड लिटरली टॉमी के गुंडे कुछ ज्यादा ही है। एंड लिटरली टॉमी जैसे RPG चला रहा है ना, मुझे लगता है ना कि हेली जाएगा भाई हम लोग का। निको यार जल्दी बैठ, जल्दी आ भाई, हेली जा रहा है हम लोग का। टॉमी ने लिटरली भाई हेली की पूरी बैंड बजा दी है। ऑल राइट निको अपना फुल रेडी है, एंड ज्यादा अपने हेली पे ना आग नहीं लगी है। मैं फटाफट ना अपनी जो हेली है इसको मैं डायरेक्ट लेस्टर के हाइड आउट में लेके जाता हूँ। लेस्टर ने हाइड आउट का लोकेशन तो दिया है मुझे, एंड आई होप यार कोई पुलिस वुलिस या फिर कोई RPG लॉन्चर ना आ जाए, तो सीधा हम लोग का हेली भाई नीचे। एंड हाइड आउट ना टॉमी के लैब से ना कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत पास में है। एंड गाइस ये जो मिशन है ना, इस मिशन के अंदर ना निको के बंदे भी है, मतलब इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बोला था कि निको कभी भी अकेले काम करता ही नहीं है, ऑब्वियस उसके बंदे होंगे ही होंगे। तो फिलहाल मुझे इस लोकेशन पे ना अपने हेली को लैंड कराना है। ये जो हेली है ना वो छिपा देंगे। सो ऑल राइट गाइस फाइनली निको के बंदे आ चुके हैं, एंड देखते हैं भाई क्या करते हैं वो लोग। फाइनली हमने टॉमी का जो ड्रग लैब था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पैसे वैसे ले लिए, एंड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा ही मैंने ले लिया है।
फिलहाल मैं चलता अपने सेफ हाउस पे। एंड निको को ना पता नहीं कुछ लॉस सैंटोस में काम था, तो मैंने उसको उधर ही उतार दिया। वो बाद में कोई रेंटल व्हीकल या फिर कोई कार वार लेके ना वो आ जाएगा। एंड अभी ना मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं कार को करता हूँ अपने पार एंड चलता हूँ यार, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता हूँ। एंड गाइस वैसे पता है सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि भाई इतना कुछ हो गया एंड अभी तक भाई टॉमी ने ना पुलिस वाले को इन्फॉर्म तक नहीं किया है। तो मुझे ये लग रहा है ना, जो ड्रग वाला जो बिजनेस था, मतलब वो जो लैब में जो काम हो रहा था ना, वो बिल्कुल इलीगल था। तो ना पुलिस वालों को भी नहीं पता इसके बारे में। चलो यार, उससे मुझे क्या, फाइनली हमने टॉमी का ना थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज्यादा नुकसान तो किया है। दोस्तों ये किसकी गाड़ी है? यानी निको ये किसी गाड़ी चला रहा है भाई? गाइस ये टॉमी वर्सिटी की गाड़ी है। ये टॉमी वर्सिटी की ना मोस्ट फेवरेट कार है। निको इसी कार के साथ क्या करने जा रहा है? ओ नहीं भाई, तेल डाल रहा है क्या? ये इसकी कार को सही में जलाना चाहता है क्या वो? लग तो गैस मुझे वही रहा है। निको भी ना फुल गुस्से के अंदर मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है ना ये टॉमी की कार को जला ही देगा। लो भाई, जिसकी उम्मीद थी ना अपने निको ने ना वही किया। उसने टॉमी वर्सिटी की कार को बुरी तरीके से जला डाला है। एंड अभी मुझे लगता है ना कि टॉमी ना फुल गुस्से में होगा। तो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर देना, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग।